बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे अज़ीज़ दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरे पीछे आपको एक नज़र तो नहीं आ रही होगी क्योंकि धूप पड़ रही है। इस तरफ से मैं दिखाता हूँ आपको। ये एक प्लेट सी लगी हुई है जिसके ऊपर लिखा हुआ है लोहारी गेट। तो जनाब मैं पहुँच गया हूँ लोहारी गेट। यहाँ से अगर मैं इसको थोड़ा सा सूरज को छुपाने की कोशिश करूँ तो यहाँ पे आपको नज़र आ जाएगा लोहारी गेट जो है वो लेफ़्ट साइड पे है। अंदर चल के देखते हैं। लोहारी गेट में जब हम एंटर होते हैं तो राइट और लेफ़्ट पे दोनों इतराफ में फूलों वाली दुकानें हमें नज़र आती हैं। जैसे यहाँ पे आपको नज़र आ रही होंगी छोटे छोटे फट्टे लगा के यहाँ पे लोग बैठे, छोटी छोटी दुकानें हैं इसके अंदर फूल मिलते हैं। और यहाँ पे हार वगैरह अगर आपने ख़रीदने हैं तो आप हार भी ख़रीद सकते हैं। काफ़ी दुकानें अभी बंद हैं। जैसे यहाँ पे ये जगह आपको नज़र आ रही है, इस जगह के ऊपर भी थोड़ी देर के बाद कुछ लोग आ जाएंगे जो फटा लगाएंगे। फटा लगाने के बाद जो नाश्ता होता है सुबह का, जिसमें पावे वगैरह होते हैं, इस तरह की चीज़ें सेल करते हैं। ये भी कुर्सियाँ आपको लगी हुई नज़र आ रही हैं, यहाँ पे भी पावे वगैरह सेल होते हैं। और ये दुकानें मैंने आपको दिखाई हैं कि इसमें कोई गजरे वगैरह अगर आपने लेने हैं, कोई बुके लेने हैं किसी के लिए, और फूलों से बनी हुई कोई भी चीज़ आपने ख़रीदनी है तो आप यहाँ से ख़रीद सकते हैं। और वो है सामने लोहारी गेट। ये लाहौर के जो जितने भी दरवाज़े थे, अंदरून सिटी के, वॉल सिटी के जितने भी दरवाज़े हैं, उनमें से एक ऐसा दरवाज़ा है जो बिल्कुल अपनी ओरिजिनल हालत के अंदर मौजूद है। ओरिजिनल तो नहीं है जो पहले बनी थी, बस उसको मतलब कि रेनोवेट किया गया है। इसके बिल्कुल सामने अगर हम जाएं, वो सामने अनारकली बाज़ार है। अनारकली से आगे दूसरी अनारकली, फिर तीसरी, 3 बाज़ार बेसिकली अनारकली के हैं। तो ये लोहारी गेट है। इसको लाहौरी गेट भी बोलते हैं और लोहारी गेट भी बोलते हैं। लाहौरी गेट कहा जाता है कि इस वजह से बोला जाता है क्योंकि इसका जो फेस है, इसका जो चेहरा है वो इशरे की तरफ है, और तीसरा जो है वो पुराना आबादी थी लाहौर की वहाँ पे, तो इस वजह से इसको लाहौरी गेट भी बोला जाता है। इसकी दीवार जो है वो थोड़ी सी बनी हुई है, थोड़ी सी राइट साइड के ऊपर बनी हुई है, और राइट साइड पे जो गली है उसके ऊपर वही छोटी टाइल लगी हुई है, और उसके ज़रिए अंदर छोटे छोटे मकान जो हैं वो बने हुए हैं आगे, वो भी वही छोटी टाइलों के साथ जो पुरानी ईंट इस्तेमाल होती थी। और लेफ़्ट साइड पे अगर हम देखें, लेफ़्ट साइड पे भी ये दीवार बनी हुई है। ये भी ग़ालिबन छोटी सी दीवार है, आगे जाके ये ख़त्म हो जाती है। बस एक दरवाज़ा सा बना हुआ है। साइडों के ऊपर जो दीवारें थी वो दीवारें ख़त्म हो चुकी हैं। यहाँ तक इसकी दीवार है, यहाँ से नई दीवार शुरू हो जाती है, क्योंकि ये आपको नज़र आ रहा होगा ये नई ईंट है जो हम अब इस्तेमाल करते हैं, और ये पुरानी ईंट है। और इसका अंदर मटेरियल भी अगर हम देखें उसमें फ़र्क होता है। आजकल सीमेंट यूज़ किया जाता है, पहले कोई और मटेरियल यूज़ किया जाता था। ये एक छोटी सी गली है जो उस दीवार के बिल्कुल साथ जा रही है, और यहाँ पे मेरे ख़्याल से नाला होगा, शायद आपको नज़र आया होगा। यहाँ पे नाला है, और इस तरफ से भी नाला जा रहा है, यहाँ से भी दिख रहा है। जितना भी फालतू शहर का पानी है वो सारा इधर जा रहा है, और इतनी छोटी छोटी ये गलियाँ हैं। अच्छा, यहाँ से ये मैंने आपको बताया कि दीवार शुरू हो रही है। दीवार वही पुराने तर्ज के ऊपर बनी हुई है, और ये वाली गली भी जो है इसमें आपको दिख रहा होगा कि पुरानी तर्ज की ईंटें लगी हुई हैं, और वही पुराना डिज़ाइन जो है वो यहाँ पे बना हुआ है। अगर हम दरवाज़े की तरफ देखें तो एक खिड़की यहाँ पे बनी हुई है और एक खिड़की यहाँ पे, मतलब कि एक दाएं और एक बाएं जानब खिड़कियाँ यहाँ पे बनी हुई हैं। ऊपर भी खिड़कियाँ बनी हुई हैं, लेकिन वो खिड़कियों के पीछे कुछ भी नहीं है। पीछे आसमान हम देख सकते हैं, आसमान की रोशनी जो है वो पीछे से आ रही है, जो सूरज की रोशनी है। यहाँ पे कुछ लिखा भी हुआ है, वो भी पढ़ने की कोशिश करते हैं कि क्या लिखा हुआ। ये सही तरह से पढ़ा नहीं जा रहा, पता नहीं ये क्या चीज़ लिखी हुई है। लाहौरी गेट लिखा हुआ है यहाँ पे, और आगे क्या लिखा हुआ है वल्लाहु आलम। दरवाज़े के बाएं जानब यहाँ पे जिस तरह से पहले हमने देखा दूसरे दरवाज़ों पे, इस तरह से एक डिज़ाइन बना हुआ है। मुग़ल आर्किटेक्ट जो है वो इस डिज़ाइन को ज़्यादा अहमियत देते होंगे, क्योंकि यहाँ पे भी ये वाला डिज़ाइन बना हुआ है। और राइट साइड पे जो इसका मेरा दायां है और दरवाज़े का वो बायां है, वहाँ पे मुझे ये डिज़ाइन नज़र नहीं आ रहा। मेरे ख़्याल से पहले कभी ये डिज़ाइन बना होगा,
लेकिन अब डिज़ाइन वो ख़त्म हो गया। लेकिन अगर इसकी दीवार देखें यहाँ पे, ये ईंट भी इतनी गोलाई के अंदर नहीं है, क्योंकि ये ईंट बाद में लगी है, बाद में इसकी रेनोवेशन हुई है तब ये ईंट लगाई गई है। इसका स्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं है, इतनी गोलाई नहीं है, लेकिन जो पुराने लगे हुए थे उनका स्ट्रक्चर बहुत अच्छा था। अब ये दरवाज़ा जो है वो इस तरह का दरवाज़ा है, ये कभी बंद नहीं किया जा सकता। उसकी वजह ये है कि आप देख रहे होंगे नीचे दरवाज़ा मट्टी के अंदर धंसा हुआ है या मट्टी ऊपर जम चुकी है इसके, और उस तरफ भी मट्टी ऊपर दरवाजे के जम चुकी है, दरवाज़ा बंद नहीं हो सकता। लेकिन ऊपर भी तारें देखें कितनी लगी हैं, नीचे सिल्वर कलर है और ऊपर उसका ब्राउन कलर है। दरवाज़ा जो है वो ये यहाँ तक है, ये जो मेरा हाथ ऊपर से नज़र आ रहा है आपको, यहाँ तक दरवाज़ा है। ये इतना बड़ा दरवाज़ा है, अंदर खिड़कियाँ बनी हुई हैं, अंदर मेरे ख्याल से कोई सिक्योरिटी का ऑफिस वगैरह होगा इनका। यहाँ पे छोटे छोटे दरवाजे बने हुए हैं, इसके अंदर शायद कोई ऑफिस होंगे, मुझे इल्म नहीं है इसका। और अभी कोई बंदा भी नहीं है, यहाँ पे ताला लगा हुआ है, शायद कोई दुकान वगैरह या इस तरह से, जैसे दिल्ली दरवाजे के अंदर नीचे दुकानें आर्किटेक्ट वालों को या फिर जो हैंडीक्राफ्ट्स हैं उनको दी हुई हैं। ये छोटे से बूथ से बने हुए हैं, शायद इधर उस टाइम पे सिक्योरिटी गार्ड खड़े हुआ करते थे, और ये इतने से, या फिर ये ऊपर जाने का रास्ता होगा, लेकिन अभी यहाँ पे कोई रास्ता नहीं है। बाकी गंदगी से बचने के लिए या ख़ूबसूरती को बरकरार रखने के लिए आप ये कह सकते हैं कि जो तारे हैं उनके ऊपर ये एक कपड़ा सा चढ़ा दिया गया ताकि ख़ूबसूरती बरकरार रहे। इसके ऊपर भी था कपड़ा, शायद वो हवा से इधर उधर कोई एक तरफ से उतर गया होगा और नीचे आ गया। ऊपर कबूतर बैठे हुए हैं। इस तरफ तो प्रॉपर पूरा कपड़ा यहाँ तक लगा हुआ है, और इस दरवाज़े की भी यही कंडीशन है, मतलब कि दोनों साइडें हैं दरवाज़े की, इसकी भी यही कंडीशन है कि यहाँ पे ऊपर वाली साइड पे रंग नहीं हुआ हुआ। ये आपको नज़र आ रहा होगा। अभी मैंने अपना हाथ इस तरफ किया ताकि सूरज की रोशनी बहुत तेज़ आ रही है, ताकि सही क्लियर यहाँ पे पता लग सके। नीचे सिल्वर कलर हुआ है और ऊपर कोई कलर नहीं किया गया, ऊपर ओरिजिनली वही है। और ये लकड़ी भी जो है वो बहुत पुरानी लकड़ी लगी हुई है। ये छोटा दरवाज़ा था जहाँ से लोग आते जाते थे आम रूटीन के अंदर, पैदल सवार होते होंगे जो, वो जाते होंगे। और इसकी आप मोटाई देख सकते हैं कितनी मोटाई है दरवाज़े की, इतना भारी ये दरवाज़ा हुआ करता था। तो बहरहाल मोहतरम, दरवाज़ों का सिस्टम जो है वो अब ख़त्म हो चुका है। पहले हुआ करता था कि जो शहर बनते थे उनके इर्द गिर्द दरवाज़े लगा दिया करते थे और दीवारें होती थी चारों साइडों के ऊपर, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होता। अब इसी तरह से ये पुराने आसार क़दीमा हैं हमारे लिए, जिनको हम विज़िट कर लेते हैं और देख लेते हैं कि लोग किस तरह से रहा करते थे और किस तरह से उनके तर्ज़ ज़िंदगी जो है उसके थोड़े थोड़े आसार नज़र आते थे। ये मेरे अकब में आप देख सकते हैं कि लोग बैठे हुए यहाँ पे नाश्ता कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ देर के बाद और ज़्यादा दुकानें लग जाएंगी और लोग आगे यहाँ पे नाश्ता करेंगे, क्योंकि ये वॉल सिटी है। वॉल सिटी के अंदर खाना जो है वो भरपूर तरीके से चलता है और लोग बहुत ज़ौक़ और शौक़ से यहाँ पे आके खाना खाते हैं। आज की वीडियो के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली किसी वीडियो में एक नए मुकाम पे कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।